बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अल इल्म दीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में एडमिशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। चलें स्क्रीन की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने अंडरलाइन पढ़ा था। आज अंडरलाइन को यूज़ करते हुए हम एडमिशन फॉर्म बनाएंगे। तो एडमिशन फॉर्म में सबसे फर्स्ट वन में हमने ऊपर अदारे का नेम देना होता है। जैसे मैंने ये अदारे का नेम दिया हुआ है, अल इल्म दीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, ये नेम दिया हुआ है मैंने। इसके बाद नीचे एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। एडमिशन फॉर्म के बाद नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेजिडेंस, एड्रेस आ गया, अप टू सोन। इस तरह से हम एक एडमिशन फॉर्म बनाना सीखेंगे। टैब का बटन यूज़ करेंगे, कंट्रोल यू करते हुए टैब का बटन यूज़ करेंगे तो ये फॉर्म बनाएंगे। अंडरलाइन स्टाइल के लिए ये डॉटेड लाइन हम लेंगे तो ये अंडरलाइन स्टाइल से आएंगी। अंडरलाइन स्टाइल में हम Alt+H3 यूज़ करेंगे तो इससे हमारे पास अंडरलाइन स्टाइल्स ऑप्शंस आ जाएंगे। में हम डॉट लाइन यूज़ करेंगे। डॉट लाइन से हम ये फॉर्म बनाते हैं। पिक्चर लगाने के लिए सेल बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बनाने के लिए हम ये शॉर्ट की यूज़ करेंगे, प्लस माइनस प्लस साइन को यूज़ करते हुए, और उसके बाद एंटर का बटन दबाएंगे। उसके बाद हम इसको खुद से रीसाइज करेंगे। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं जी। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए Ctrl+N से न्यू फाइल ले रहा हूँ। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। न्यू फाइल हमारे सामने है। हमारे अदारे का नेम है अल इल्म दीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। तो ये आ गया जी अदारे का नेम, टेक 01। इस अदारे के नेम को हमने सेलेक्ट किया। कंट्रोल के क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करते हुए हमने साइज इसका इंक्रीज कर लिया। कंट्रोल बी से लिखाई को बोल्ड कर दिया और कंट्रोल ई से लिखाई को सेंटर में कर दिया। एडमिशन फॉर्म हमने सेंटर में लिखना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, तो एडमिशन फॉर्म लिखते हैं हम सेंटर में। कंट्रोल ई से लिखाई सेंटर में आ रही है। एडमिशन फॉर्म लिखा हमने। एडमिशन फॉर्म लिखने के बाद लिखाई को सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडमिशन फॉर्म को भी बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और कंट्रोल बी से इस लिखाई को थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं। ये एडमिशन फॉर्म आ गया है, ठीक है। इसको 16 फॉन्ट साइज में रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट नीचे क्लिक करके स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद हमने ये डॉट लगानी है। हमने जो फॉर्म के अंदर देखी है ये डॉटेड लाइन आनी चाहिए, लेकिन मैंने इधर शॉर्ट की लिखी है कंट्रोल यू से। इससे अंडरलाइन करेंगे और टैब की मदद से हम लाइन को लंबा करेंगे, यानी कि लार्ज करेंगे। कैसे? कंट्रोल यू मैंने शॉर्ट की लगा ली। कंट्रोल यू शॉर्ट की लगाने के बाद मैं जस्ट टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक सिंगल लाइन लगा रहा है। देखें, इस तरह से भी आप फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद आपने एंटर का बटन दबाना है, नीचे आ जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है जी फादर्स नेम, तो मैं लिख रहा हूँ फादर्स नेम को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस लिखाई को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल यू से अंडरलाइन को ख़त्म कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अब अंडरलाइन रिमूव होगी। कंट्रोल यू करके फिर से टैब का बटन दबा रहा हूँ तो ये लाइन को लंबा कर रहा है। इस तरह से आपके पास ये लाइन आ रही है। लेकिन हमें फॉर्म के अंदर जो हमने सिंपल फॉर्म, ये सैंपल देख रहे हैं सिंपल फॉर्म में, तो इसमें डॉट लाइन को यूज़ किया गया है। इसके लिए फिर हम अंडरलाइन स्टाइल यूज़ करेंगे। अंडरलाइन स्टाइल की शॉर्ट की बनती है Alt+H3 से, ठीक है। इससे अंडरलाइन स्टाइल आएंगे, वहाँ से हमने डॉट लाइन चूज़ करनी है। डॉट लाइन, इसको मैंने अंडरलाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं Alt+H3 का बटन यूज़ करते हुए यहाँ से डॉट लाइन ले रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास डॉट लाइन कुछ इस तरह से आ रही है। या फिर मैं डैश लाइन भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये डिफरेंट लाइन्स हमारे सामने हैं तो यहाँ से कोई भी लाइन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट थे, यहाँ से आपने फॉर्मेट को यूटिलाइज करवा दिया। तो मैं ये डॉट की बजाय डैश लाइन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको
ज़्यादा प्रोमिनेंट क्लियर नज़र आ रही है। इसी तरीके से Alt H3 से फिर मैं डैश लाइन को यूटिलाइज करवा रहा हूँ, तो मैंने डैश लाइन लगा दी है। अगर मैंने डॉट लाइन लेनी है तो डॉट भी आ सकती है Alt H3 से। ये देखें, ये आपके पास डॉट लाइन में भी आ रहा है, तो आप डॉट लाइन में भी इसको यूटिलाइज करवा सकते हैं। Alt H3 से अंडरलाइन स्टाइल के अंदर ये डॉट लाइन है। मदर्स नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सेम टू सेम आपने ऐसे ही बनाते जाना है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फादर नेम है, इसके बाद मदर नेम है, मदर्स नेम। तो मदर्स नेम के बाद हमने मदर्स नेम के नीचे अंडरलाइन आ रही है, इसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन को रिमूव कर लेना है, ठीक है। और कंट्रोल यू करके टैब का बटन यूज करना है, तो ये हमारे पास सिंपल एक लाइन आ रही है। इस लाइन को हमने दोबारा से सिलेक्ट करके डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और Alt H3 करके डॉट के ऑप्शन पे आके क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद कॉलन लगाया, कंट्रोल यू किया, टैब का बटन दबाया, फिर यहाँ पे कंट्रोल यू कर दिया अंडरलाइन को ख़त्म करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे जेंडर टाइप कर रहा हूँ, इसके बाद कॉलन लगाया, कंट्रोल यू से टैब का बटन यूज करते हुए ये मैंने लाइन लगा दिया। अब इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद Alt H3 से डॉट लाइन मैंने यहाँ से चूज कर ली। बर्थ वाली लाइन को यूज किया Alt H3 से और डॉट लाइन से मैंने इसको डॉट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्लस माइनस प्लस मैंने साइन यूज किया। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर का बटन दबा रहा हूँ तो ये मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है। अब इस बॉक्स को हमने क्या करना है, रीसाइज करना है। यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, माउस को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास एरो की दोनों साइड पे एरो कीज साइन दे रहा है। ये इसको ड्रैग आउट करना है, मैंने पकड़ के इसका रीसाइज करना है। अब इस सेल के अंदर आपने लिखना है जी पेस्ट योर फोटो हेयर, तो ये आपने टाइप कर देना है। अब इसको आपने इस प्लस वाले साइन से हैंडल से पिक करना और जहां पे आपको इस की पिक्चर चाहिए वहां पे जाके आपने इस बॉक्स को होल्ड कर देना, रख देना है। इसके बाद यहाँ पे ये फोटो आ चुकी है। ये देखें, आपने स्टूडेंट नेम को आपने ये लाइन की बजाय आपने बॉक्स में लिखना है। तो बॉक्स में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, प्लस माइनस मैंने सिंबल डाल ली है। मैं एंटर का बटन दबा रहा हूँ तो मेरे पास ये बॉक्स आ चुका है। अब इस बॉक्स को मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा मूव कर देता हूँ फॉरवर्ड आगे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर स्टूडेंट का नेम इजीली यहाँ पे लिखा जा सकता है। फादर्स नेम लिखने के बाद एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। लास्ट पे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई हुई है, नेगेटिव साइन को यूज करके 3 टाइम लिखने के बाद मैं जस्ट एंटर का बटन दबाता हूँ। एंटर के बटन से ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है। अगर सपोज आपने डबल हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो आप 3 टाइम इक्वल का साइन यूज करें, उसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस करें तो आपके पास डबल हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है। इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद फॉर ऑफिस यूज, इसके नीचे लिख सकते हो फॉर ऑफिस यूज, और इस लिखाई को आप सिलेक्ट करके राइटिंग साइज स्मॉल कर सकते। कंट्रोल ए से लिखाई को सेंटर में लेके आना, लिखाई को सेंटर में ले आएंगे। ये फॉर ऑफिस यूज आ गया। कर्सर को स्टार्ट पे ला के शिफ्ट और 9 का बटन दबाने से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है और शिफ्ट और 0 का बटन दबाएंगे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से ये आप इजीली एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। ना सिर्फ आप सिंपल एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं बल्कि आप प्रोफेशनल लेवल का भी एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं।